आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम मीडिया हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए। तो बहरहाल मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना लूँगा। जैसे आप लोगों को पता है, कल किसी एक पार्टी के एक वर्कर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देके बड़ा हमारे करगिल के लोगों में बड़ा क्योस, बड़ा एक नैरेटिव सेट किया था कि ऐसा हो गया, बीजेपी पार्टी ने ऐसा किया, ऐसा किया। तो खैर पर्सनल लेवल पे मैं यहाँ पे डिफेंड करने नहीं आया हूँ, बट उन्होंने अपने उस पूरे उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक एलिगेशन लगाया कि हम LHDC एक्ट का वायलेशन कर रहा है या कुछ ऐसा। तो खैर ये मेरा फ़र्ज़ है, और हम जो हमारी नुमो हकीमा है यहाँ पे, गुरमित साहब है, हम तीनों नॉमिनेटेड काउंसिलर्स का ये फ़र्ज़ है कि हमारे पार्टी पे अगर ऐसे फॉल्स एलिगेशन अगर कोई लगाए, अगर कोई गलत इल्ज़ाम लगाए, तो हमें अपने पार्टी को यहाँ पे डिफेंड करना है। तो खैर करगिल के लोगों में उन्होंने एक ये क्योस क्रिएट किया कि लद्दाख जो ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट का बीजेपी वायलेशन कर रही है। खैर मैं उस बात पे आता हूँ, अदरवाइज मुझे कोई इसका रिप्लाई देने की ज़रूरत नहीं था। तो खैर वहाँ पे कल वो बोल रहे थे कि रिजेक्टेड लीडर है, तो यहाँ पे हिस्टोरिकल मार्जिन से जीत के आई है। नो डाउट हिस्टोरिकल मार्जिन से जीत के आई है, लेकिन अगर उनके इस बात को अगर हम सही माने कि इलेक्शन में जो कंटेस्ट करता है और जो हार जाता है, अगर वो रिजेक्टेड लीडर होगा, तो फिर तो मेरे से ज़्यादा इल्ज़ाम उसके अपने आका पे लगता है। लेकिन क्योंकि आपको बखूबी पता है कि एक कहावत है कि देग से पहले चमचा गर्म होता है ना। तो मिर्ची लगी है, मैं समझता हूँ मिर्ची लगी है, बहुत मिर्ची लगी है, लेकिन और एक कहावत है हमारे लद्दाखी में जो हम बोलते हैं, खाजूजू ग्रामा क्यों तरे, है ना, कि इंसान अपने ही ज़बान में, अपने ही वर्ड्स में फंस जाता है। खैर अगर कंटेस्टेड इलेक्शन, अगर जैसे कोई काउंसलर इलेक्शन कंटेस्ट करे, अगर वो हार जाए, तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो रिजेक्टेड होता है। मतलब गिरते हैं शाहसवार मैदान जंग में, वो तिफ्र क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जैसे कि फिर इससे ज़्यादा एलिगेशन फिर उनके अपने ही लीडर पे आएगा, क्योंकि जो आदमी एक बार काउंसलर रह चुका है, फिर CC रह चुका है, फिर अपने ही कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर वो हार जाता है, तो फिर तो कारकर्दगी पे आए थे वो, इसीलिए मैं बोलता हूँ फिर तो उनकी कारकर्दगी। खैर मुझे अभी MP साहब के ऊपर ज़्यादा कोई वो करना भी नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि ये रिजेक्टेड लीडर का जो फंडा है, तो वो अपनी ही बातों में फंसेंगे, क्योंकि मैं नहीं समझता कि एक बार इलेक्शन हारना कोई रिजेक्शन होता है। तो मैं अब थक गया हूँ बार बार ये रिलीजियस माइनॉरिटी, इसको लोगों को समझाना। या मैं इसलिए आया हूं क्योंकि NC पार्टी का ये प्राइमरी मोटिव है कि वो लोगों को गुमराह करे, दोगली पॉलिसी में रहते हैं ये लोग। कल आपके वसादत से अगर वो अपने पर्सनल हैंडल पे दे देता, अगर वो अपने पर्सनल YouTube पे, अपने पर्सनल Facebook पे देता, तो वल्लाहु आलम मैं यहाँ पे ना होता। लेकिन जो आप मीडिया हजरात का उन्होंने इस्तेमाल किया, जिसका माशाल्लाह रीच भी बहुत है ना, लोग बहुत भी, अगर ये हो जाए कि हमारी पार्टी LHDC एक्ट का मतलब वायलेशन करती है, तो इस बात का मुझे जवाब देने के लिए, अपने पार्टी को डिफेंड करने के लिए मुझे यहाँ पे आना है, जो सच को आगे लाने के लिए। आज मैं यहाँ पे, और वो बोल रहे थे कि एडवोकेट है, आपको ये करना है, तो मैं आपको बता दूं कि 16 साल का मेरा एक्सपीरियंस है ना। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन करगिल का मैं प्रेसिडेंट हूं। तो खैर मुझे एक्ट और ये सारी चीज़ों का मुझे बेहतर नॉलेज है, नोनो से ज़्यादा मैं बेहतर जानता हूं, है ना।
तो मैं उस दोनों को बस सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इस तरह से मिसलीड पब्लिक को ना करें। और मैं थक गया हूं ऑनेस्टली, ये प्रिंसिपल रिलीजियस माइनॉरिटी और एक्ट में क्या है, ये अभी सिर्फ इसी चीज को करगिल के सामने, करगिल के लोगों के सामने अच्छे से बोलने के लिए, क्योंकि बीइंग ए लॉयर मैं भी बोल सकता हूं, फिर वो एनसी वाले कमेंट करेंगे या वकील खुद अपने हिसाब से बोलता है। तो हमने एक इंडिपेंडेंट सीनियर एडवोकेट हमने हायर किया है, जो करगिल के रिस्पेक्टेड सीनियर एडवोकेट हैं यहाँ के। यहाँ पे उनको 12-13 साल का एक्सपीरियंस हुआ है। मैं शॉर्ट पीरियड के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। मैं एडवोकेट असगर अली यरकिन जो सीनियर एडवोकेट है, उनको दावत देता हूं कि वो LHDC एक्ट का वो प्रोविजन पढ़े और हमारे लोगों में प्लीज एक बार ये करें। प्लीज आप एक बार आइए, फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा। Respected nominated councillors or media Hazrat, Assalamu alaikum Jule. I'm here to explain the interpretation which has been given in the Council Act. Basically, I am reading from Ladakh Autonomous Hill Development Council law, which has been of the latest edition of 2022, and from the popular BR Act, JK laws, as everyone knows. जो सबको बखूबी इल्म है इस एक्ट के बारे में। तो इसमें एक इंटरप्रिटेशन जो लॉ का जिसकी वजह से ये रकस आउट हुआ है, उसको इंटरप्रिटेशन करने के लिए मुझे दरख्वास्त की है। तो उस लीगल इश्यूज़ को जनाब के सामने मैं रखना चाहता हूँ। बेसिकली ये कंपोजिशन पे जो सवाल उठाया है, उस निस्बत जो सेक्शन 4 कंपोजिशन ऑफ काउंसिल के सेक्शन 4 क्लॉज 2 में एक पॉइंट दिया गया है, वो ये है, आई विल रीड इट आउट। द गवर्नमेंट में नॉमिनेट नॉट मोर देन 4 persons from amongst the principal religious minorities and women in the districts to be members of the council. So nowhere यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है, it has been written that कि कितने नंबर ऑफ वुमेन होना चाहिए या माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी में कितने पर्सन्स होना चाहिए। ये एक्ट इसके इंटरप्रिटेशंस में नहीं गया है। अलबत्ता अब क्योंकि ये सवाल आज का नहीं उठाया गया है, बहुत पहले ये जब सवाल उठा कि हाउ डू वी डिफाइन द प्रिंसिपल रिलीजियस माइनॉरिटीज, सिंस देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल रिलीजियस माइनॉरिटीज इन दिस एक्ट, इट हैज नॉट बीन गिवन। तो उस हिसाब से ऑनरेबल कोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन इस एक्ट में आया गया है पेज नंबर 4 पे, वो कुछ इस तरह है। द एक्सप्रेशन हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द एक्ट, जो कि इस एक्ट में डिफाइन नहीं था। इन इट्स ग्रामेटिकल मीनिंग इट मीन्स द फंडामेंटल एंड प्राइमरी रिलीजन, द प्राइमरी रिलीजन ऑफ सुन्नी एंड शिया सेक्ट्स ऑफ मुस्लिम बीइंग इस्लाम, विच मीन्स कि द फंडामेंटल एंड प्रिंसिपल जो रिलीजन है, दैट इज द इस्लाम, वेर इन द प्राइमरी रिलीजन ऑफ सुन्नी एंड शिया सेक्ट इज मुस्लिम बीइंग इन इस्लाम। इट हैज बीन कंफ्यूज्ड, इसको तोड़ मरोड़ के है, क्लियर आउट करने के लिए यहाँ इन्होंने अब जो प्रिंसिपल रिलीजियस माइनॉरिटीज का जो डेफिनेशन दिया है वो इस तरह दिया है। देयरफॉर both sects are its constitute and together form a single minority, I repeat, single minority within the expression of principal religious minority. Again, there was also a case in 2005 जो composition of council में जनाब को जो मैंने बताया, उस रिस्पेक्ट में केस हुआ अहले सुन्नत वल जमात करगिल वर्सेस स्टेट in 2005, wherein the principal religious minorities has been stated. Now the main issue जो अभी लीगल लैकुना जो कि नहीं है, जहाँ ऑल्दो नहीं है एक्ट में, जो कहा जा रहा है कि वुमेन्स जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड है एंड इन द एक्ट इट हैज बीन गिवन 2 to 3 or to 4, एज सच नहीं है। इसमें क्लियर कहा गया है कि नॉट मोर देन 4%, नॉट मोर देन 4%। और जो ये एडिशन है टिल 2020 तक का ये लेटेस्ट एडिशन है, जो भी अमेंडमेंट्स LHDC एक्ट में हुआ है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। थैंक यू सो मच। करके लाया था, तो अब हम इस बात का जवाब देते देते लोगों
लोगों में एक गलतफहमी मतलब क्रिएट करना एनसी का काम होता है। मैं ये कहता हूं कि ये आप मीडिया हजरात से मेरा रिक्वेस्ट है ना, अगर किसी को कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, लेकिन ऐसा है कि बीजेपी पार्टी ना आज तक उन्होंने ना कभी एलएचडीसी का कभी कोई वायलेशन किया है, और हमें उम्मीद है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में रहेगी, जब तक श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार सेंटर में रहेगी, तब तक एलएचडीसी एक्ट का कोई वायलेशन नहीं होगा। इस चीज का हमें उम्मीद है और मैं वादा भी कर सकता हूं। तो खैर, जैसा आप लोगों को कल एनसी ने बताया, मैं बखूबी कहूंगा एनसी ने बताया कि शिया मेजोरिटी में है यहाँ पे, एक्ट में तो कहीं नहीं है। ये एक्ट में आप लोगों से गुजारिश करता हूं, आप अपने चैनल पे छाप लीजिएगा, एक्ट में तो कहीं नहीं है। हाँ, अभी उनका सरकार करगिल में मेजोरिटी में है। अगर उनको लगता है कि इस्लाम, लेकिन इस बात को याद रखिए, अगर उनको लगता है तो उनको रेजोल्यूशन पास करना चाहिए, और ये पास करना चाहिए कि शिया मुस्लिम करगिल में माइनॉरिटी में नहीं है, उनको प्रिंसिपल माइनॉरिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटीज के उसके डेफिनेशन से निकाल लिया जाए तो वो कर सकती हैं, वो करेंगी। कल उन्होंने बताया उनके पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि कोई भी मुस्लिम हमारे यहाँ पे माइनॉरिटी पे नहीं है, लेकिन इसका इफेक्ट शिया, सुन्नी, नूर बख्शा और हर किसी पे ये चीज, इसका असर होगा। तो खैर, उससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरा सिर्फ इतना गुजारिश है कि उनका जो ये स्टैंड बार बार लोगों में ये बातें, डबल स्टैंडर्ड बातें करके और लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट करके लोगों में ये चीज करना कि ये है, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कहीं किसी एक्ट का वायलेशन नहीं किया है। और जहां तक उनका दूसरा एलिगेशन है कि आपने चैनल चलाया है, इसमें कोई चैनल और ये वाली बात ही नहीं है। हम क्लियर कहते हैं हमारा ये गवर्नमेंट का था, और आज अगर सेंटर में अगर भाजपा की हुकूमत है तो ऑब्वियसली जिसका भाजपा हुकूमत से वाबस्ता होगा, जिसका जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, उन्हीं को प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये कहां से कैसे दिया गया। तो खैर, मैं आप लोगों से फिर एक बार गुजारिश करता हूं कि इस एक्ट को कम से कम अगर मिलूं तो मैं इस एनसी को ये जो एक्ट है उनको गिफ्ट करूंगा। ये किताब उनसे शायद खरीदी ना गई हो। कल वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि पूरा वाज़िह तौर पे 2 वुमेन है, 2 प्रिंसिपल माइनॉरिटीज हैं। उन्होंने ये भी बोल दिया कि शिया जो है प्रिंसिपल माइनॉरिटीज में नहीं है। नो बेटा, पहले एक बार आप पढ़ो, या तो आप किसी अच्छे से एडवोकेट के थ्रू अपना इसको पढ़वाओ, तो फिर आप यहाँ के बोले छोटी छोटी चीजों में मुझे और ज्यादा पढ़ना भी नहीं है। मैं यहाँ पे भाजपा ने मुझे, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक जिम्मेदारी के साथ यहाँ पे एक नॉमिनेटेड काउंसलर दिया है, तो मुझे अपने और 10 काम में है। मुझे आगे भी कुछ यहाँ पे 10 हैं जो मुझे पता है कि इनका काम कैसे चलता है, किस तरह से चलता है। मुझे उन सबको भी एक्सपोज करना है, और भी काम है। मैं इन सब चीजों में नहीं आ सकता। और इस मैटर को लेके मैं ये लास्ट टाइम मीडिया के सामने आया हूं कि ये इस तरह का चीज है। तो खैर, मैं वो आपको और एक बात बताता चलूं कि जैसे वो वुमेन रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो हमें खुशी है और हमें फख्र है कि वुमेन रिजर्वेशन की जब बात चली तो एलएचडीसी लेह, जो आपको पता है भारतीय जनता पार्टी की थी, तो उन्होंने सबसे पहले वुमेन रिजर्वेशन को वेलकम करके एलएचडीसी लेह में ये पूरा रिजर्वेशन पास किया था। 33% वुमेन रिजर्वेशन होना चाहिए। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, करगिल में अभी तक करगिल काउंसिल ने उस रेजोल्यूशन को पास नहीं किया। दोगला है, यहाँ पे आके बोलते हमारे खवातीन का हक जाया हुआ। अगर इस के हिसाब से हुआ तो आप प्लीज इसको पब्लिश भी कीजिएगा, क्या है क्या नहीं है। उनका डबल स्टैंडर्ड रहता है, लोगों को धोखे में रहने के लिए उनका काम है सियासत गर्म रखना। उनको इससे मतलब नहीं है कि एक्ट में क्या लिखा है, सच्चाई क्या है। और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो इतना वो फख्र करते हैं कि हिस्टोरिकल मार्जिन हुआ, तो एनसी का डबल स्टैंडर्ड में बता दूं कि, और आप मीडिया हजरात से भी हमारी एक शिकायत है कि आप लोग सवाल नहीं करते हो। आप लोगों को पता होगा कि एमपी इलेक्शन से पहले तमाम एनसी पार्टी ने मास रिजर्वेशन दिया था, जिसमें हमारे ऑनरेबल एमपी साहब भी थे, ठीक है ना।
पार्टी पोस्ट से भी रिजिग्नेशन। मुझे ये पता ही नहीं है कि एमपी बनने के बाद दोबारा से ज्वाइन कब हुए और दोबारा से प्रेसिडेंट कब नियुक्त हुए। मतलब अब पता लगता है कि नहीं, वो तो मतलब हाथी के दांत दिखाने के ओर थे और खाने के ओर थे, है ना। जिस एक कंटेस्टेंट को करगिल के तमाम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ने, हमारे इस्लामिया स्कूल करगिल, हमारे IKMT, आले सुन्नत वल जमात, हमारे नूरबख्शिया, हमारे बरादर, हमारे बुद्धिस्ट बरादर, हमारे अंजुमन साहिब जमान, उन सब ने मुश्तरका तौर पे, कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, उन सब ने, खैर बीजेपी को आप इनसे, अगर आप हमारा अपना कैंडिडेट था, नो डाउट हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, इन सब के मुश्तरका तौर पे जब निकालने पे ये डिसाइड हुआ था कि हम इंडिपेंडेंट निकालेंगे। आप सबको पता होगा, आप लोगों का ही कल मैं देख रहा था कि कब रिजाइन हुआ। आप लोगों ने बड़े आप लोगों ने जब MP साहब थे यहाँ पे बोला कि मैं पार्टी के प्रेसिडेंट के बहैसियत हूं, आपने ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि कब नियुक्त हुए, कब उनको अपॉइंटमेंट मिला पार्टी के प्रेसिडेंट का? उन्हें तो रिजाइन कर दिया था। ये है हाथी का दांत खाने के ओर और दिखाने के ओर। ठीक है, खैर मैं अब इन चीजों पे नहीं आता हूं। मैं ये आखिरी बार आया था कि ये चीज क्लियर कर दूं, सिर्फ इसलिए, वरना मैं कोई उन्होंने जो पर्सनल एलिगेशन लगाया, चलो नादान है, नासमझ है, बच्चा है अभी, उसका क्या ही जवाब देना। मैं इतना नहीं समझता हूं कि मुझे उनके हर एक चीज को इतना सीरियस लेके उनका रिप्लाई करते रहना चाहिए। इतना ना हमारे पास टाइम है, ना हमारे पास इन सब का मतलब वक्त है, हमें और भी बहुत सारे काम है। लेकिन जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया, भारतीय जनता पार्टी पे उन्होंने एलिगेशन लगाने, एक्यूजेशन एलिगेशन लगाने शुरू कर दिए, तो उसने उन्हें ये बोला कि बहुत क्लियर वायलेशन है, शेयर वायलेशन है। मैं कहता हूँ नो बेटा, आप ये किताब पढ़ लेना, अगर नहीं है तो मैं आपको दे दूंगा। और मीडिया हजरात से मेरी ये बहुत शिकायत है, आप लोग सवाल बहुत कम करते हो, है ना। आप लोगों ने एक भी बार सवाल नहीं पूछा। जब उन्होंने ये बोला कि मैं NC के प्रेसिडेंट के हैसियत से बैठा हूं, आपने कब पूछा कि जब आप लोगों ने रिजाइन दिया था तो आप दोबारा ज्वाइन कब हुए? आपने ये कब पूछा कि आप लोगों ने ये, आपको प्रेसिडेंट कब वहां पे अपॉइंट हुआ? ये नहीं पूछा ना आप लोगों ने। अब करगिल वालों को गुमराह करने के लिए उन्होंने तब इलेक्शन के टाइम, क्योंकि वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से NC इंडिपेंडेंट रहते हैं, वो कन्वीनियंस के हिसाब से चलते हैं, जहां जो फायदा होगा वहां वो अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है ना। तो खैर आप लोग सवाल पूछते भी नहीं। और एक बात, अगर वो NC के साथ हैं, आप लोगों को मैं एक बात ये बता दूं कि आपको पता है NC जो पेरेंट वो कहाँ की है? श्रीनगर की, अगर आप गलत नहीं है तो। आप खुद मीडिया हजरात, NC श्रीनगर, उमर अब्दुल्ला, ये फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है NC, आपको पता है। श्रीनगर में वो लोग क्या बात करते हैं, वो इस हमारे जो UT के जो स्ट्रक्चर जो 2019 में बनाए, वो उसके खिलाफ हैं। वो दोबारा से रीयूनाइट चाहते हैं। ठीक है ना, एक पार्टी वो दोबारा से रीयूनाइट चाहती है, और यहाँ ये बोलते हैं 6 शेड्यूल स्टेट दे दो। तो पहले अपना वो पार्टी के साथ वो मैटर क्लियर करे। और खैर हमें तो आज तक लगता था कि हमने एक इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट चुन के दिया, तो हमें कल परसों के हमारे वो MP साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगा कि वो तो कुछ दिखावे के लिए था, करगिल वालों को बेवकूफ बनाने के लिए। वो असल में अभी भी NC के प्रेसिडेंट ही हैं, लेकिन कब हुआ कब नहीं हुआ वो आप मीडिया हजरात ने भी नहीं पूछा था। खैर लास्टली मैं ज्यादा इस पे नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरे पार्टी पे एलिगेशन लगा था तो उसको बताने आया था। बाकी उनके जो वहां पे उन्होंने कल वो कर रहे थे, तो नादान है, बच्चा है, उसके एक्यूजेशन, उसका मुझे कोई बुरा भी नहीं लगा। इंसान मतलब बचपने में कर देता है कोई, उसको, मुझे उससे कोई बुरा भी नहीं लगा। इंसान जब पत्थर लोग उसी पेड़ पे मारते हैं जिस पेड़ पे फल होता है ना। तो खैर इस चीज की, जब एक हाथी अगर जंगल में चले तो बहुत सारे जानवर उसको तंग करते हैं। कौन से जानवर आप लोगों को पता ही है। तो हाथी अपना चाल बदलता नहीं है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, और ये बुक एक बार अपने मीडिया पे छापिए, ये वाला, और पेज नंबर 4 जिसपे हमारा प्रिंसिपल रिलीजियस माइनॉरिटी, जो कल वो चिल्ला के करगिल वालों को धोखा दे रहे थे कि दो, क्लियरली आपने सुना होगा, आपको याद भी होगा, बहुत ज्यादा टाइम 24 घंटे भी नहीं हुए ना अभी, 2 वुमेन्स हैं, 2 प्रिंसिपल माइनॉरिटीज हैं, याद है ना आप लोगों को। हाँ, और ये भी याद है ना कि उन्होंने बोला था कि शिया कब से माइनॉरिटी में आया, है ना। मैं 2005 से आया, बता दूं 2005 से आया। शिया और सुन्नी कोई अलग अलग नहीं है।
इस्लाम है हमारा प्राइमरी रिलीजन, और अगर कोई मुस्लिम है, कोई इस्लाम है, तो वो माइनॉरिटी में आता है, एक्ट कहता है ना। तो अगर उनका ये सोच है कि करगिल में अगर शिया मुस्लिम ज्यादा है तो ये शिया डिस्ट्रिक्ट या मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट हुआ, ऐसा कुछ अभी तक तो फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउ तो नहीं करता, ठीक है ना। अब मैं ज्यादा कानून उसको सिखाने क्या ही बैठ जाऊं, इसीलिए मैंने इंडिपेंडेंट एक हायर करके हमने एक सीनियर एडवोकेट को लाया था, ताकि करगिल में ये चीज क्लियर हो जाए, है ना, कि क्या ये एक्ट के हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ है। आप अननेसेसरी करगिल वालों में थोड़ा बातचीत के लिए, थोड़ा अपने थोड़ा सियासी माहौल को गर्म रखने के लिए बातें ना करें तो बेहतर है, क्योंकि हम एनसी को बेहतर समझते हैं। जो पार्टी एक इलेक्शन आने पे रिजाइन कर दे, फिर ये आप लोगों को पता ही है, तो मैं खैर उसका ज्यादा जवाब तो देना जरूरी भी नहीं समझता हूँ। वो नादान है भाई, भी बच्चा है, वो कर ले, कोई बात नहीं। लेकिन आपसे आखिरी में यही रिक्वेस्ट है कि इस माइनॉरिटी इस एक्ट को और उस LHDC एक्ट को, उस पेज को पक्का इसमें रखें, ताकि हमारे करगिल में, जैसे आपको पता है, बहुत स्कॉलर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो उनमें एक गलत ये चीज हो जाता है कि शायद ऐसा हुआ होगा, शायद भारतीय जनता पार्टी ने हमारे खवातीन का हक उन्होंने पामाल करा होगा। ऐसा नहीं है। ये हमारी नोमो हकीमा है, जो हमारी नॉमिनेटेड काउंसलर है, इन्होंने रेजोल्यूशन लाया था कि 33% वुमेन रिजर्वेशन का ये बिल पास करा जाए, हम रेजोल्यूशन पास करा जाए हमारे काउंसिल में, जो कि अभी तक नहीं हुआ। इसके लिए नोमो हकीमा ने रिटन रिप्रेजेंटेशन आगे सेक्रेटरीट में और DC साहब को भी दे दिया है, कि जबकि लेह में कब से हुआ है, क्योंकि वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यहाँ पे अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। और जहां तक ये लोग बोलते हैं कि हक पामाल हुआ, आपको पता है, मैं देख रहा था पिछले दिनों हमारे बुद्धिस्ट बरादर LBA के बैनर के तले वो KDA से वो कर रहे थे कि हमें इसमें एज ए मेंबर लिया जाए। अभी तक आप उनको उनका हक तो दे नहीं रहे हो, है ना। आप हक की बात करना तो छोड़ दो तो अच्छा है। वस्सलाम वालेकुम व शुक्रिया। रियाज साहब, एक क्वेश्चन इस पे आप क्या कहेंगे? वहाँ पे क्लियर नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं हुआ। लेस नॉलेज इज डेंजरस थिंग। मैं बहुत माफी चाहता हूँ, आपने भी शायद एक्ट पढ़ा नहीं है। ये एक्ट बोलता है, इस एक्ट बोलता है, अगर कोई मुस्लिम है तो वो प्रिंसिपल रिलीजियस माइनॉरिटी में है। क्या आपको शक है कि मैं मुस्लिम हूं या नहीं? है ना, मुस्लिम मीन्स प्रिंसिपल रिलीजियस माइनॉरिटी में है। तो खैर आप भी मतलब NC की बात यहाँ पे लाके बैठे नहीं, पहले एक्ट पढ़ लो। एक्ट में क्लियर है, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। एक्ट उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। कल भी मतलब पूरे दावे के साथ बोलते हैं कि ये एक्ट में, ये आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने बोला कि नहीं बोला कि शिया प्रिंसिपल माइनॉरिटी में नहीं है, हंसते हुए बोला। मैं आपको बता दूं, अगर वो शिया प्रिंसिपल माइनॉरिटी में नहीं है तो अभी कर सकते हैं। अभी आपको पता है हमारा नया ड्राफ्ट बन रहा है, रेजोल्यूशन एक पास करे, बोले कि मुस्लिम करगिल में माइनॉरिटी में नहीं है, लिखे, अगला जो भी एक्ट आएगा उसमें आ जाएगा, कोई क्लेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि NC का तो यही स्टैंड है ना, वो करे। हाल फिलहाल मैं मूसा साहब आपसे भी मेरा गुजारिश है, क्योंकि देखो आप मीडिया एक ऐसा रोल प्ले करती है जो आधे से ज्यादा चीजें मीडिया को पता भी होता है ना। मैं आपसे कोई वो नहीं हूं, क्योंकि आपने भी एक्ट नहीं देखा। एक्ट देखने के बाद अगर आपका कोई सवाल तो आई एम हियर। कहने का मतलब एक्ट और नोटिफिकेशन में काफी डिफरेंशिएट है। कोई नहीं है, आप एक्ट कुछ और, आप नोटिफिकेशन को आप इस हिसाब से पढ़ो। क्लैरिटी नहीं है नोटिफिकेशन और एक्ट में। नोटिफिकेशन में क्या है? नोटिफिकेशन में खाली ये सब मेंशन नहीं जो आप अभी बता रहे हैं, वो मेंशन होना भी नहीं है। आपको मैं बता दूं, एक्ट कहता है, ये एक्ट कहता है कि LHDC का कंपोजिशन कैसे होगा, क्या होगा। आपको मैं इसका सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 कहता है कि 4 नॉमिनेटेड काउंसिलर्स होंगे जो वुमेन में से और ये प्रिंसिपल माइनॉरिटी में से होगा, ठीक। अब उसके बाद गवर्नमेंट का मर्जी है, आप किसी को भी कर सकते हो, चाहे आप प्रिंसिपल माइनॉरिटी में करो, चाहे प्रिंसिपल माइनॉरिटी में करो, या 3 वुमेन में करो, या 1 वुमेन में करो, या 3 प्रिंसिपल माइनॉरिटी में करो। यही मैं बात बता रहा हूँ, कहीं नंबरिंग अभी इसमें वो नहीं है। और प्रिंसिपल रिलीजियस माइनॉरिटी क्या है वो भी एक्ट में लिखा हुआ है ना। तो ये चीजें क्लियर है। तो रियाज साहब, इसमें पिछले 2 दिन से सिर्फ NC का ही हमारे MP साहब ने भी के साथ भी कोलेशन करके यहाँ पे कौंसल चला है। तो आने वाले दिन में भी अगर ऐसा कुछ जरूरत होगा तो सर आप लोग आपस में कौंसल
यहाँ पे बनाएगा। तो इसमें आपका क्या कहना, आप एक नॉमिनेट काउंसलर तो हो गया, बिल्कुल। अब इस पे टिप्पणी करके कोई नहीं है, 2.5 साल तो आपको बैठना है बैठना है। तो बिल्कुल, करगिल अब इंशाल्लाह। क्या मोटो और क्या ये लेके इस काउंसिल में आए, ये थोड़ा बताइए। देखिए सर, मैंने आपको पहले बताया कि पार्टी ने कोई जिम्मेदारी हम पे रखी है। मैंने अभी भी बोला आपको कि मैं ये लास्ट टाइम आपके पास आया हूँ। अब इसके बाद चाहे कोई कितना भी कुछ बोले, मुझे ये नहीं, क्योंकि मैंने अपने पार्टी को जो एक एलिगेशन लगाया था उसको डिफेंड करना था, वो मैंने किया है ना। अब इसके बाद जो सियासी चेंजेस या सियासी जो भी होंगे, इंशाल्लाह आने वाले वक्त बेहतर बताएगा। कबल अज़ वक्त बताना थोड़ा मुनासिब भी नहीं है। बाकी खैर, जो हमारा पार्टी का जो हम पे जिम्मेदारी हमें दे के जो नॉमिनेटेड काउंसलर जो मुझे उन्होंने दिया है, उसको मैं बखूबी इंशाल्लाह अपना फ़राइज़ अंजाम दूंगा। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा बशारत साहब जी। और एक क्वेश्चन आपके कंस्टिट्यूंसी से रिलेटेड, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ लिफ्ट इरिगेशन मुमथांग शनिगोन, कंस्ट्रक्शन ऑफ ल्यूनियक कुल काम जो है रोका गया है, और कंस्टिट्यूंसी के गाँव वाले हैं उनका मानना है कि इसमें तो बीइंग ए नॉमिनेटेड काउंसलर आप आने वाले दिन नहीं, आप, मैंने आपको पहले बोला, आपको शायद पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है। वहाँ पे जो जहाँ मैं लिफ्ट इरिगेशन का, वहाँ पे एक सोर्स का इशू था जो रिजॉल्व हो चुका है, काम में कोई दिक्कत नहीं है। जो कूल है वहाँ पे भी दूसरा कूल है, जो दोनों का काम स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसा इसमें ऐसा कुछ नहीं है, शायद आपको मतलब या तो पहले का इन्फॉर्मेशन होगा, अभी रिसेंट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं है। वो काम हमारा चल रहा है, कोई इशू नहीं है।